बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। कागान में हमने स्टे किया है। ये हमारा कमरा है। ये देखें कमरे से नज़ारे, खिड़की से बेहतरीन नज़ारे। ये देखें बाहर का नज़ारा, और बहुत अच्छा आरामदेह, बड़े मज़े की नींद आई है क्योंकि थके हुए थे। तो मोहम्मदी बिस्तर ही थे, नीचे मैट्रेस डाले हुए थे। अभी हम इधर से निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह नरान की तरफ मूव करेंगे। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह खैर करना है जी। अब हम नरान की तरफ चल पड़े हैं। कुछ दोस्त निकल गए हैं, कुछ निकल रहे हैं पीछे, और नरान जाएंगे। नरान से गुज़र के आगे इंशाल्लाह कहीं नाश्ता करेंगे। और फेरी मेडो का प्लान है कि आज रात को हम रायकोट ब्रिज तक पहुँचें। तो अगर टाइम पे पहुँच गए तो इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे फेरी मेडो, वरना रायकोट ब्रिज पे या आगे जगलोट, जहाँ भी मौका मिला, प्रोग्राम बना, उधर हम स्टे करेंगे इंशाल्लाह। रोड की कंडीशन काफ़ी बेहतर है, अच्छा रोड है। नरान रोड बेहतरीन है। वो थोड़ा बहुत बारिशों से जो हो जाता है ख़राब, लेकिन काफ़ी बेहतर है। और नज़ारे बहुत अच्छे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और मंजिलें तो खूबसूरत होती हैं, लेकिन रास्ते भी इंजॉय करने वाले हैं। जो लोग इधर निकलते हैं टूर शूर पे, और ये रास्ते भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि दौड़ लगाएं मंजिल पे पहुँचें बस उधर जाके इंजॉय करें, या मंजिल खूबसूरत है तो वो देखें। तो रास्ते बहुत खूबसूरत है, रास्ते इंजॉय करने वाले हैं। जब भी आएँ और रास्ते भी इंजॉय करें। मैं तो रास्तों को बहुत इंजॉय करता हूँ, और सारा जो ज़्यादा मज़ा है वो बाइक पे राइड करने का ही आता है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह जो भी दोस्त आते हैं इधर वो एंजॉय करें। और मामला ठीक हैं। बारिश हो गई है, हल्की फुल्की बारिश है। और देखें बारिश पहले भी हुई है, हल्की हल्की जो है वो है, थोड़ी बहुत हल्की सी बारिश हो रही है। तो ये देखें थोड़ा रास्ता ख़राब आ जाता है बीच में, ऐसा भी, लेकिन कोई मसला नहीं। ये तो एडवेंचर का हिस्सा है, सफ़र का हिस्सा है ये सारे मामलात। तो यहाँ पे छोटा सा स्टे कर रहे हैं क्योंकि आगे पानी शानी है रोड पे, और हल्की फुल्की बारिश भी है। तो शूज़ कवर वगैरह पहनेंगे। अभी यहाँ रुके हैं सारे दोस्त, क्योंकि पानी में से गुज़रना होता है। तो इस दफ़ा हम शूज़ कवर सब साथ लेके आए हैं। शूज़ कवर लगाएंगे। अगर बरसाती वगैरह जिसने नहीं पहनी वो बरसाती पहन लेगा, तो आसानी से सफ़र आगे हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए सारे साथी रुक रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद चलते हैं आगे। क्या मौसम है जी, कागान का मौसम देखें। बादल घूम रहे हैं, क्या बात है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, ज़बरदस्त एंजॉय करने वाला मौसम, एंजॉय करने वाले रास्ते। और ये देखें आप, बेहतरीन सुबह सुबह का टाइम है और रोड खाली हैं, भी ट्रैफिक बहुत कम है। बहुत मज़ा है, ज़बरदस्त नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। ये बालाकोट से निकले हैं तो काफ़ी ज़्यादा आबादी है। अब कंटिन्यू रोड की साइडों में आबादी हो गई है। 2007 में हम आए थे फर्स्ट टाइम, तो बहुत कम आबादी थी। और नारान कागान के बाद नारान के दरमियान भी बिल्कुल गैप था, आबादी नहीं थी।
अब तो ये बिल्कुल साथ साथ बहुत ज़्यादा आबादी होगी, होटल बन गए हैं, हट बन गए हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो पिकनिक पॉइंट बन गए हैं। डेवलप बहुत ज़्यादा हो गया है इलाका, तो कंटिन्यू जो है आबादी है, साथ साथ मुसलसल आबादी है। ट्रैफिक भी ठीक है, काफ़ी पहले से ज़्यादा है, तो ये मामला है, इधर आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक कगान से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे नारान की तरफ आएँ तो ये एक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है सुक्की किनारी के नाम से। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये पानी से बिजली बनाने वाला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सी पैक के अंडर बन रहा है और 870 मेगावाट बिजली ये पैदावार करेगा, नेशनल ग्रिड में जाएगी बिजली। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा काम इस पे हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम इस पे हो गया। तो ये सामने नज़र आ रहा है, देखें प्रोजेक्ट में, इसमें टनल भी बन रही हैं और ये 3.1 किलोमीटर तक लंबाई है इसकी, जिसमें पानी ज़ख़ीरा होगा। तो ये गुज़रते हुए कुछ मालूमात थी मेरे पास, मैंने कहा शेयर कर दूँ आपसे। यह नारान से थोड़ा पहले एक बड़ी खूबसूरत जगह आई है, काफ़ी रश है यहाँ पे, रोड पे से पानी गुजरा, ऊपर से आबशार आ रही है। यहाँ पे स्टे किया थोड़ी देर, खूबसूरत नज़ारे हैं बहुत ज़बरदस्त, और कुछ थोड़ा स्टे हो गया, थोड़ा फ्रेश हो गया। ये यहाँ पे ट्राउट के होटल हैं और ट्राउट फार्म बनाया हुआ है, ये देखें, ये ट्राउट फिश है इसमें, और ये दिखा रहा है हमें आदमी कि ट्राउट फिश जो असली ट्राउट फिश है और दूसरी पता नहीं क्या बता रहा है इसमें। ये उसने दिखाई है, ये ट्राउट फिश है, एक फार्म की ट्राउट फिश है और एक असल दरिया की ट्राउट फिश है। तो ये कुछ बता रहा था। यहाँ पे थोड़ा स्टे किया है क्योंकि हमारी मंजिल आगे है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते इधर, तो अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं साथी दोस्त और वीडियो शीडियो बना रहे हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं इधर से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक दफ़ा लाइक कर दें, और अगर अच्छी लगे तो शेयर करें।
और कोई कमी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी गाइडेंस से ही हम बेहतर कर सकते हैं अपने वीडियो के मेयार को। जी वादी नारान में हम दाखिल हो रहे हैं। ये सामने नारान का व्यू है। बहुत ज़्यादा अभी तो बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है। होटलिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बन गई है, बेशुमार होटल बन गए हैं। और यही वजह है कि लोग नारान का ज़हन बना के आते हैं और सीधे नारान में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से नारान में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और माहौल भी काफ़ी गंदा हो गया है। गंदगी बहुत ज़्यादा है रश होने की वजह से। तो होटलों के किराए भी ज़्यादा हैं, टेंट भी हैं, टेंट विलेज भी है, टेंट अपने भी लगा सकते हैं, रेंट पे टेंट मिल जाते हैं इधर। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कगान में रुकते नहीं हैं, हालांकि कगान में बड़ी अच्छी वादियाँ हैं घूमने फिरने के लिए। ये नारान एंटर होते ही दो रास्ते हो जाते हैं। एक जो लेफ़्ट साइड पे जाता है नारान बाज़ार से गुज़रता है, जो राइट साइड पे है ये बाईपास रोड बनाया गया नारान के बाहर से। तो ये जब बना था ये तो बाहर से था, लेकिन अभी इस पर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई है। ये सामने देखें ना, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, कसीरुल मंजिला इमारतें देखें, होटल बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो नारान बाज़ार में चूँकि रश थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये बाहर से बाईपास रोड से हम गुज़र रहे हैं। और ये इसकी रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी है और इधर पानी आता है, ज़ाहिर है पानी है, ऊपर से बर्फ़ का बारिशों का पानी आता है, तो रोड काफ़ी ख़राब है इधर। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस रोड पे भी अब ऐसी आबादी है जैसे उस नारान बाज़ार वाले रोड पे है। तो इसी तरह बस आबादी बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है। ये आ गया वो चौक, पोला आ गया। इसके आगे ये जो लेफ़्ट साइड पे रास्ता है वही नारान बाज़ार वाला आके इससे मिल रहा है। तो ये अब आगे बाबूसर टाप की तरफ रास्ता जा रहा है आगे। यहाँ से नारान से बाबूसर टाप 70 किलोमीटर है और रोड अच्छा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। रास्ते में वाटर स्ट्रीम आती हैं जो रोड क्रॉस करती हैं, या कुछ ग्लेशियर भी आते हैं। तो रोड काफ़ी अच्छा है ये जैसे, यानी अगर आप स्टे ना करें तो 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में बाबूसर टाप तक पहुंचा जा सकता है। ये नारान से थोड़ा सा निकले 3-4 किलोमीटर तो आगे ये राफ्टिंग पॉइंट आता है। ये लेफ़्ट साइड पे कश्तियाँ रखी हुई हैं, यहाँ से राफ्टिंग होती है। जो नारान से थोड़ा आगे निकल के तो उतारते हैं कश्तियों से। तो कुछ दोस्त कह रहे हैं वापसी भी हमारा प्रोग्राम है राफ्टिंग का इंशाल्लाह। अभी तो मंजिल हमारी फेरी मेडो है। ये देखें कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा है इधर, जगह जगह होटल बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही है, यानी 4-4, 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। ये देखें, ये राइट साइड पे एक आबशार है, बहुत ऊपर से आ रही है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है, बहुत हाइट पे है। ये सड़क के ऊपर से इसका पानी गुज़र रहा है। इसी तरह जगह जगह पे जो है ना वो वाटर स्ट्रीम है रोड के ऊपर तो गुज़रता है पानी, तो रोड भी इधर से ऐसे ही है। तो बाज़ का तो इतना ज़्यादा पानी होता है कि बाइक पे गुज़रना मुश्किल हो जाता है। बड़े आराम से
और जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो इतना ज़्यादा पानी था कि दो साथी साथ खड़े हो के बाइक पकड़ के गुजारते थे इधर से। अब तो कम है पानी, इस दफ़ा काफ़ी कम है। ये बट्टाकुंडी का इलाका शुरू हो गया, ये सामने आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी होगी इधर भी। अभी देखें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बन रही हैं, होटल बन गए हैं और रास्ता अब तो ये पुल बन गया। लास्ट टाइम जब हम आए थे पुल नहीं था, बड़ी मुश्किल से इधर से जो क्रॉसिंग होती थी, तो अभी ये अच्छा पुल बन गया। ये देखें सामने, देखें बिल्डिंग कितनी ज़्यादा मंजिलें और बन रही हैं बिल्डिंगें, बहुत ज़्यादा रौनक हो गई है इधर। फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल सुनसान इलाका था इधर, कोई 2-3-4 साल पहले जब हम आए। अभी बहुत ज़्यादा आबादी होगी इधर। नज़ारे चेक करें, नज़ारे, और फुल स्क्रीन पे देखें इसको, वीडियो को फुल स्क्रीन पे इसका मज़ा आता है। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो फिर भी फुल स्क्रीन पे देखें, अगर कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो फिर भी फुल स्क्रीन पे करके देखें। रोड का मज़ा और नज़ारे जो हैं, कुदरत के हसीन नज़ारे जो हैं, फुल स्क्रीन पे ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। ये देखें, ये ग्लेशियर आ गया सामने, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन अभी बाकी तो ख़त्म हो गए हैं। ये एक ही अभी तक नज़र आया बड़ा ग्लेशियर। तो यहाँ पे लोग खड़े हैं, तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। ये देखें साथ बर्फ़ अभी बहुत कम है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ी है शायद, इसलिए ये बर्फ़ अभी इधर से पिघल गई है और बहुत कम है। यही ग्लेशियर आया। आगे देखें बाबूसर के, लुलुसर के पास ग्लेशियर एक होते हैं, 1-2 बड़े, अभी पता नहीं आगे हैं या नहीं है। ये एक और आबशार आ गई है, बड़ी प्यारी आबशार है। साथी खड़े हो गए थोड़ी देर इधर, वो दूर तक नज़र आ रहा है नज़ारा, पानी आता हुआ नज़र आ रहा है दूर तक। इधर थोड़ा नज़ारा करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। ये बड़ा वाई का इलाका है जी। यहाँ पे जैन फ़िश पॉइंट पे नाश्ते के लिए रुके हैं हम, और फैसलाबाद इधर नाश्ता करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं। तो सुबह हमने 6 बजे सफ़र शुरू किया था, 3 घंटे हो गए हैं। अभी नाश्ते के लिए यहाँ रुके हैं। अच्छी जगह बनी हुई है, अच्छा होटल बना है। ये देखें सराउंडिंग उसकी, बड़ी अच्छी वादी, यहाँ पे खुल जाती है वादी थोड़ी सी। बुढ़वाई, इसको, इस मुकाम को बुढ़वाई का कहते हैं। बुढ़वाई आगे आबादी है इसकी, और बहुत प्यारा व्यू है। ये देखें सामने, होटल के सामने रोड के ऊपर ग्रीन जो है पहाड़ी है, ज़बरदस्त व्यू है।